को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। आप आपके जीवन में जितना ज्यादा पुरानी चीज़ों को निकालना सीख जाएंगे, जितना ज़्यादा खटारा चीज़ों को निकालना सीख जाएंगे, यूजलेस चीज़ों को हटाना सीख जाएंगे, आप अपने ऐशो आराम के लिए बहुत सारी इकट्ठी करने वाली चीज़ों से जितना ज़्यादा आप अपने आप को बचाना सीख जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में आकाश तत्व अच्छा होने से आपके मन पर राज करेंगे। ये आकाश तत्व इस उंगली से हमें मिलता है, जो सबसे ऊंची उंगली है, जिसका स्थान सबसे ऊंचा है। ये जो चंदन लगाने वाली उंगली है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। जितने भी अन्न पैदा होते हैं, जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, और खाद्य सामग्रियों में जो अन्न आइटम है, जिसे हम व्रत में नहीं खाते, कहते हैं ये अन्न है, वो सब पृथ्वी के अंदर में पैदा होने वाले सारे अन्न का रिलेशन इस पृथ्वी तत्व से है। हम उनको जितनी ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, खाते हैं, पृथ्वी तत्व उतना बढ़ता है, और जितना हम त्यागते हैं वो घटता है, और जितना हम संतुलित रहते हैं कि जितनी आवश्यकता है उतना हमें लेना ही होगा, लेना ही चाहिए, उतना पृथ्वी तत्व का संतुलन बना रहता है और व्यक्ति तन से, मन से, जीवन से स्वस्थ रहता है। पर कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सुबह भी नाश्ता करते हैं, शाम को भी नाश्ता करते हैं, दोपहर को भी खाना खाते हैं और रात्रि को भी खाना खाते हैं। कमाल है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सुबह भी नाश्ता नहीं करते, शाम को भी नाश्ता नहीं करते, सिर्फ दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं 1-1 महीने तक कुछ खाते ही नहीं है। हमने 1 महीने के लिए जल पर, नींबू पानी पर उपवास पकड़ा है। अति सर्वथा वर्जिते। आप पृथ्वी तत्व की कमी लाएंगे, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे।
आप पृथ्वी तत्व की अति करेंगे, शरीर में ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो भी आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे आप। इसका संतुलन रहना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार बहुत जरूरी है। हमारी खुराक जितनी है उससे थोड़ा भी हम ज़्यादा खाएंगे वो हमें नुकसान करेगा, और शरीर को चलाने के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही हम नहीं खाएंगे तो भी वह हमारे लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति इसलिए बीमार हैं कि बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति इसलिए बीमार हैं कि वो व्रत ही नहीं करते हैं। दोनों ही गलत हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये जो छोटी उंगली है कनिष्ठ का, ये छोटी उंगली, ये वरुण उंगली, जल उंगली, जल तत्व है। जब बच्चे स्कूल में अध्ययन करते हैं और उनको लघु शंका जाना होता है तो क्या बोलते हैं? ये वहाँ से पद्धति निकली। वह शिक्षक को ये उंगली दिखाते हैं, शिक्षक समझ जाता है इसे लघु शंका जाना है। ये जल तत्व है, ये उंगली उसी की है। इसे दिखाया, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कहाँ जाना है। तो ये आज का सिस्टम नहीं है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। इस जल तत्व को यदि आप नियंत्रित कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ संवर जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर 72% जल की रिक्वायरमेंट है। आप उसको 72 से 70 नहीं कर सकते, पर ना जाने कितने शरीर के अंदर में 50% भी जल नहीं है। और जैसे जैसे जल कम हो रहा है, जैसे जैसे जल सूख रहा है, और 72% पर आप उसका लेवल नहीं ला पा रहे हैं, 72% के लेवल पर आप उसे नहीं रख रहे हैं, तो आपकी बॉडी को देखने से आपका पता चल जाएगा कि आपके अंदर जल तत्व की कितनी कमी है। आपके चेहरे की क्रांति, आपके जो रोज की मेहनत करने का तरीका है, जो आपके जीवन में घटने वाला कष्ट है, वो आपको बता देगा, आपकी शरीर पीड़ा को बता देगा कि आपके अंदर में जल तत्व की कितनी कमी है। होना ये चाहिए कि हम पूरे दिन भर में लिक्विड ज़्यादा पिए, जल ज़्यादा पिए, और ठोस आइटम, अन्न वाले आइटम हम उससे आधे खाएं, पर हम ठोस आइटम 4 गुने खाते हैं और जल उससे 1/4 लेते हैं। लिक्विड आइटम हम 1/4 लेते हैं। इसीलिए ये जल तत्व संतुलित नहीं है। अब देखिए, इस उंगली को इससे टच कराया तो ज्ञान मुद्रा बनी। इस उंगली को अंगूठे से, वायु को अंगूठे से टच कराया, ये ज्ञान मुद्रा बनी। अब ज्ञान मुद्रा क्या बनी? ये वायु मुद्रा हो गई। ये वायु मुद्रा हो गई। आपके वायु को विकारों से मुक्त करने वाली मुद्रा। आपके वायु पर अब अग्नि का स्पर्श हो गया। यदि हमें संतुलित करना है, हमें वायु संबंधी तकलीफ नहीं है, पर हमें वायु को संतुलित करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंगूठे से इस वायु मुद्रा को टच करना है। यह है संतुलन। और वायु रोग बढ़ा हुआ है, वायु विकार बढ़े हुए हैं, हमें उस पर नियंत्रण करना है। तो आप वायु की उंगली को इस अंगूठे के जड़ में नीचे लगाइए और अंगूठे से दबाइए और 3 उंगली को खोल के रखिए। यदि आप वायु विकार से पीड़ित हैं, वायु संबंधी समस्या से पीड़ित हैं, आप बहुत परेशान हैं वायु से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से, और अब आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो 20 मिनट तक आप इस वायु की उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से दबा कर रखिए। दिन में 3-3 बार ऐसा कीजिए। आपकी बढ़ी हुई वायु को आप नियंत्रित करेंगे। ये जो आकाश की उंगली है, ये आकाश को नियंत्रित करने के लिए अंगूठे का सहारा लिया आपने। अंगूठे से मध्यमा उंगली को स्पर्श किया,
तो ये आकाश मुद्रा बन गई। और जब ये आकाश मुद्रा बन गई, इसका मतलब यह है कि आप अपने मन पर काम करेंगे, आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, आप मन की शक्ति को बढ़ाएंगे। आपने आकाश तत्व को अग्नि से जोड़ दिया है, आपने आकाश तत्व को ऊर्जा दी है। यदि आकाश तत्व बढ़ गया है और आकाश तत्व के बढ़ने से आप तकलीफ में हैं, तो फिर आपको आकाश तत्व को दबा कर रखना होगा अंगूठे से। आकाश तत्व की उंगली को आप ऐसा अंदर दबाएंगे, हथेली को वह टच करे और अंगूठे से उसको दबा देंगे। यह आकाश तत्व के ऊपर अग्नि तत्व का नियंत्रण। तो ये जो आकाश तत्व के बढ़ने से दुष्परिणाम आप झेल रहे हैं, उस पर नियंत्रण है। ये आकाश तत्व बिगड़े बिना आपको संधिवात की बीमारी, घुटने के दर्द, कमर का दर्द, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स हैं वहाँ के दर्द संबंधी रोग नहीं होता, क्योंकि इस पेज का नाम आकाश है। हमारे घुटने में, हमारी हड्डियों के ज्वाइंट्स में, हमारी उंगलियों को मोड़ने के लिए, हमारी गर्दन को हिलाने के लिए, भोजन को करने के लिए जो पेट में जो स्पेस है, जो जगह है, जो रिक्त स्थान है, वही आकाश है। यदि ये रिक्त स्थान नहीं होता तो आकाश नहीं होता। आकाश नहीं होता तो हम हिल डुल नहीं सकते, स्ट्रेट खड़े रहते पुतले के जैसे। न हमारे हाथ काम करते, न पैर काम करते, हम बॉडी को हिला ही नहीं सकते थे, कठपुतली बनते थे। पर आकाश ने जगह जगह से स्पेस देकर हमें मूव करना सिखाया। और यदि आपको कहीं भी किसी भी ज्वाइंट में कोई भी तकलीफ है, इसका मतलब आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है आपका। हमने तो बाहर टहलना ही बंद कर दिया है, खुली हवा को लेना ही बंद कर दिया है। मालूम, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको पांचों तत्व एक साथ मिलते हैं, पांचों तत्व एक साथ। जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप आकाश से जुड़ते हैं। वायु आपके शरीर को स्पर्श करती है, आप तेज सांसें लेने लगते हैं, शुद्ध वायु का सेवन करते हैं। जब आप चलते हैं तो पसीना निकलता है, तो अग्नि तत्व मिलता है आपको। बिना श्रम किए, बिना पसीना लगाए किसी को अग्नि तत्व मिल नहीं सकता। और जब हम बहुत थक जाते हैं तो थकने के बाद में हमें पानी पीना बड़ा अच्छा लगता है। शरीर की डिमांड होती है कि हमें प्यास लगी है, और इस पृथ्वी के ऊपर चलते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर चलने से हमें पृथ्वी तत्व के संपर्क में आने का सौभाग्य मिलता है। यदि हरी घास पर चलते हैं या हरियाली के वातावरण में चलते हैं तो हमें और पृथ्वी तत्व मिलता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताती हूँ, और सार्थक ट्रीटमेंट बताती हूँ, चमत्कारी ट्रीटमेंट बताती हूँ, और इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट कि आप बिना औषधि के आपकी पूरी बॉडी को कैसे अच्छा रख सकते हैं। ये जो मिट्टी होती है, जहाँ पर ये फर्शी नहीं होती, जो कच्ची मिट्टी होती है, कहीं आप गार्डन में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कच्ची मिट्टी है, किसी आश्रम में जाते हैं। हमने श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम में अपने छत्रपति संभाजी नगर में पूरे 1 एकड़ की जगह ऐसी छोड़ी है जिसे नवग्रह वाटिका का नाम दिया है। वहाँ थोड़ी भी फ्लोरिंग नहीं करने दी, पूरी कच्ची मिट्टी रखी है। और 1 एकड़ की ज़मीन और ऐसी छोड़ी है लोगों के लिए चलने फिरने और ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ सिर्फ लोगों को पार्किंग करने की परमिशन है और टहलने की परमिशन है। तो हमने अनुभव किया है, हमने बहुत मिट्टी चिकित्सा की शिविरों में, हमने अनुभव किया है कि जब कोई व्यक्ति मिट्टी में चलता है, मिट्टी के संपर्क में आता है, बॉडी पर मिट्टी लगाता है,
मिट्टी में पैर अंदर डालता है, मिट्टी से कनेक्ट होता है, तो मिट्टी के अंदर की अर्थिंग आपकी बॉडी से कनेक्ट हो जाती है और आपकी बीमारी उस मिट्टी में खींची चली जाती है और आपको नेचुरल ऊर्जा देती है। वो पृथ्वी तत्व आपको स्वस्थ कर देता है, आपको बीमारी से बाहर निकालता है। जितने व्यक्ति भी दिन भर स्लीपर पहनते हैं, दिन भर चप्पलें पहनते हैं, दिन भर मोजे पहनते हैं, वही तो उनकी तकलीफ का कारण है। जितना आप नंगे पैर चल सकते हैं, जितना आप बिना मोजे के, बिना स्लीपर के चल सकते हैं, उतना ही तो आप पृथ्वी से कनेक्ट हैं, उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हैं और वह आपकी जो निगेटिव एनर्जी है वो अर्थिंग से ले रही है और आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आपको जल भी पीना है तो जूते चप्पल पहन के नहीं पीना, आप नंगे पांव पीना, कि आप जब पानी पी रहे होते हैं तो वो भी अर्थिंग मांगता है। इसलिए ये उपचार रूप में हर व्यक्ति को करना चाहिए। जहाँ कहीं अवसर मिले, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ नहीं, उस मट्टी में पैर रखकर कुर्सी पर ही बैठ जाएं, उस मट्टी के अंदर चलना प्रारंभ करें, नंगे पांव रहना प्रारंभ करें। देखो आपको कितना आराम मिलेगा। तो आपको पृथ्वी तत्व से कनेक्ट रहना है यदि आपको जल्दी अच्छा होना है तो। और ये जो छोटी उंगली है जल तत्व है। आपके स्वस्थ शरीर को गर्मी के दिनों में 6 लीटर जल की डिमांड है और ठंडियों के दिनों में 4 लीटर जल की डिमांड है, 20 साल से लेकर एक 50 साल तक के व्यक्ति के लिए। जैसे उम्र बढ़ती है जल की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, पर ज़्यादा कम नहीं होती, वह 4 से 3.5 लीटर हो जाती है। यदि आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं और इतना जल आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, चाहे वो फ्रूट के रूप में जाए, चाहे वो भाजियों के रूप में जाए, चाहे वो जल, सूप, जूस किसी भी रूप में जाए, चाहे आपने नारियल पानी पिया, चाहे गन्ना रस पिया, किसी भी रूप में जाए, यदि बॉडी के अंदर में उतना जल जा रहा है तो आप स्वस्थ हैं और उतना जल नहीं जा रहा है तो जल तत्व घट रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। इसलिए जल तत्व को संतुलित करने का एक सबसे अच्छा उपाय है कि सुबह 12 बजे तक आप भोजन मत कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट खाने का मौका मिले, जूस पीने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड पी सकें और स्वस्थ रह सकें। जब आप नाश्ते से पेट भर लेते हैं तो आपके पेट में फिर जल की ज़रूरत नहीं रहती और जल की जगह भी नहीं रहती, और उसे जितना काम करना है क्लीनिंग के लिए वो कर भी नहीं सकता। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति हैं वो दोपहर में 12 के पहले के नाश्ते में सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं। मैं सिर्फ आपको यही उपाय कहती हूँ कि आप शरीर से यदि स्वस्थ होना चाहते हैं और यदि कोई सुबह का नाश्ता करते हैं तो आप नाश्ते का त्याग कर दीजिए। और ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप कोई नाश्ता मत कीजिए, पके हुए नाश्ते का त्याग कर दीजिए और आप खूब फ्रूट खाइए, जितना जी चाहे खाइए, पेट भर के खाइए और लिक्विड लेना चालू कीजिए जो आपको अच्छा लगे। लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि 2 कप कॉफ़ी पी लिए, 3 कप चाय पी लिए, वो लिक्विड में नहीं आती, वो तो जहर है बॉडी के लिए। जितना पित्त उससे बढ़ता है उतना पित्त किसी से नहीं बढ़ता। वह बॉडी के अंदर की रोग निरोधक क्षमता को घटाती है। जितने भी लोगों ने कॉफ़ी और चाय की आदतें डाली हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए दवा के असर को कम करने का उपचार किया है। अब 6-6 गोलियां खाते हैं तो असर नहीं होता, क्योंकि वो भी एक प्रकार का नशा ही है जो आपके नसों के अंदर में जा रहा है और कुछ देर के लिए आपको बेसुध करके एक्टिव कर रहा है, और बाद में फिर वैसे की वैसे होने वाले हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया
जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश भूमि में जन्म लिया, जिस देश भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
जय शनिदेव। जय शनिदेव। प्रणाम दीदी जी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यही कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ आज हूँ मैं वो शनिदेव जी के आशीर्वाद से और दीदी जी के आशीर्वाद से हूँ। और मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर मेरे और मेरे पूरे परिवार पे शनिदेव जी का और दीदी जी का ऐसा ही आशीर्वाद बना रखे। और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, हमेशा शनिदेव के चरण में आप जो भी अपनी मनोकामना लेके जाएंगे वो 100% पूरी ही हो जाएगी। उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है। ये खाली भ्रम है कि शनिदेव से डरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव जैसा कोई दिलाता नहीं है, और मेरी ये खुद की अनुभूति है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। प्रणाम दीदी जी। जैसे दीदी जी ने बोला कि हम दोनों भाई लगभग 15 नहीं 20 साल पहले जुड़े थे, और एक आस्था चैनल के माध्यम से हम शनिदेव जी और दीदी से जुड़े थे। तो आज तक का सफ़र एक बहुत ही अद्भुत रहा है और ज्ञानवर्धक भी रहा है। और सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि शनिदेव जी से जुड़ के देखिए, उनके शरण में जाइए। आपको भी ये पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस आएगा उनके बारे में, यही कहूँगा। जय शनिदेव। को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।